आपका अपना चैनल इस समय पहुंच गया है कोसी के क्षेत्र में। बिहार के सहरसा जिले में कोसी के तट पर बसा है मैशी का तारा स्थान। कहते हैं ये मूर्ति मनुष्य ने बनाई नहीं बल्कि धरती ने स्वयं प्रकट की है। स्थानीय लोग कहते हैं जो भी मां की आंखों में सीधा देखे वो कांप उठता है। नमस्कार, आपका अपना चैनल इस समय पहुंच गया है कोसी के क्षेत्र में। ये जो इस समय जहां आप मुझे बोट में देख रहे हैं ये कोसी का इलाका है। कोसी का इसे बैकलॉग कहते हैं। ये जो छोटी सी नदी आपको दिख रही है जिसे यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं हरिशंकर नदी, और कोसी का इलाका जिसे कहते हैं सौरो ऑफ बिहार यानी बिहार का शोक, वो इसलिए क्योंकि नेपाल से बहती हुई कोसी नदी आती है और पिछले 40 वर्षों से कोसी जो है नदी वो अपना रास्ता बदल लेती है। लगभग अब तक 200 किलोमीटर अपना रास्ता कोसी नदी ने बदला है और इस वजह से इस पूरे क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। ये तो आप छोटी सी नदी देख रहे हैं जो कोसी का बैकलॉग है, लेकिन इससे भी ज्यादा जो प्रभाव है कोसी का वो पूरे के पूरे इस रीजन में नजर आता है। यहाँ पर ये जो नाविक है वो मुझे लेकर के चल रहा है, लेकिन क्योंकि इसकी जो गहराई है वो बहुत कम है यहाँ पे, इसीलिए हम लोग इस नदी में बैठ पा रहे हैं। कहते हैं कि लोगों की फसलें, लोगों का जो जनजीवन है वो इस कोसी नदी की वजह से बड़ा अस्त व्यस्त हो जाता है। जहाँ एक तरफ इसे सौरव बिहार कहते हैं तो कहते हैं कि जो उपजाऊ मिट्टी है वो लेकर के कोसी नदी आती है और इसीलिए पूरे बिहार में इस नदी की वजह से जो हरियाली है वो बनी भी रहती है। तो हर एक चीज का प्रोज एंड कॉन्स होता है, तो इस नदी का भी जो है प्रोज एंड कॉन्स है। हरिशंकर नदी है, बैकलॉग ऑफ कोसी नदी इसे कहते हैं, और यहाँ पे लोग इसी तरीके से जीवन यापन करते हैं। जब भी बिहार का जिक्र आप सुनते होंगे तो आप कोसी का जिक्र जरूर सुनते होंगे कि कैसे कोसी तबाही लेकर के आती है। बांध जो है वो टूट जाता है कोसी नदी के प्रवाह से, और जो मधुबनी दरभंगा से लेकर के सहरसा मिथिलांचल का ही रीजन है ये तीनों ही, लेकिन दोनों के बीच सालों बाद कनेक्ट बना। कहते हैं नीतीश कुमार सरकार जब आई सत्ता में तो मधुबनी दरभंगा और सहरसा के रीजन में कनेक्टिविटी लेकर के वो सरकार आई। जो बांध है जो बहुत सालों से टूटा हुआ था, क्योंकि कोसी नदी का प्रवाह बहुत तेज होता है, ऐसे में कोई भी जो पुल बनाया जाता था वो टूट जाता था। लेकिन अब सालों बाद जो है दरभंगा मधुबनी से कोसी का के रीजन का यानी सहरसा का जो कनेक्ट है वो आसान हो गया है। तो एक तरीके से जहां इस नदी को सौरव बिहार कहते हैं तो वहीं दूसरी तरफ ये नदी उपजाऊ मिट्टी भी लेकर के आती है जिसका जिक्र किया जाता है। बिहार के सहरसा जिले में कोसी के तट पर बसा है मैशी का तारा स्थान, जहां मां तारा देवी की मूर्ति आज भी जीवित शक्ति का प्रतीक है। कहते हैं ये मूर्ति मनुष्य ने बनाई नहीं बल्कि धरती ने स्वयं प्रकट की है, और तभी से इस स्थान से एक तेज, एक रहस्य और एक भय जुड़ा है। स्थानीय लोग कहते हैं जो भी मां की आंखों में सीधा देखे वो कांप उठता है, क्योंकि ये सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि जागृत शक्ति का एक रूप है। अमावस्या की रात में साधक यहाँ जुटते हैं, जो मंदिर की जब हवा तक कंपन करने लगती है, मानो मां स्वयं प्रकट होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रही हो। मां तारा जो भक्ति में मृदुल है पर तंत्र में उग्र है, जो सच्चे मन से पुकारे उसे वरदान देती है और जो झूठ बोले उसका मार्ग रुक जाता है। मैशी की धरती पर आज भी वो मूर्ति जीवित है जहां पत्थर नहीं शक्ति सांस लेती है। बिहार के सहरसा जिले के मैशी गांव में एक ऐसा स्थान है जहां भक्ति और तंत्र दोनों का संगम है, जहां रात के सन्नाटे में भी मंत्र की गूंज होती है। यह है उग्र तारा शक्तिपीठ, जिसे लोग मैशी तारा स्थान के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि जब भगवान विष्णु ने सती के शरीर के टुकड़े काटे तो मां सती की बाईं आंख यहां पर गिरी, और तभी से ये स्थान तंत्र साधना का केंद्र बना, जहां मां तारा देवी अपने उग्र रूप में विराजमान हैं। मां का स्वरूप यहाँ सामान्य नहीं है। काले पत्थर की मूर्ति, लाल सिंदूर से लिपटी हुई, आंखों में तेज और हाथों में विनाश की शक्ति, मानो स्वयं महाशक्ति इस भूमि पर अवतरित हो। कहते हैं अमावस की रात में यहाँ पर साधना होती है और माँ से वरदान मांगा जाता है, भय से मुक्ति का और धन का और ज्ञान का। यानी ये वो भूमि है जहाँ तंत्र और भक्ति एक साथ नतमस्तक है। ये वशिष्ठा आराधिता तारा हुआ, ये कई वर्षों से मतलब मनुष्य के रूप में थे,
जिस तरह से आप हैं उसी तरह से ये थे। वशिष्ठ तपस्या किए। चीन नदी के किनारे एक नील नदी है, वही तपस्या करते करते कई युग बीत गए। माँ काली का दर्शन था, वो काली का दर्शन हुआ। लक्ष्मी सरस्वती तीनों बहन आई, तीनों से साक्षात्कार हुआ। तो वशिष्ठ बोले जो हमको, वशिष्ठ को बोले जो क्या इतना दिन से जो तुम तपस्या किया, क्या चाहिए तुमको? कहा हमको तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमारा आपका हमेशा इसी रूप में दर्शन होना चाहिए। बार बार उनका यही था, रट लगा हुआ। तो कहा ठीक है, लेकिन अंत में उनके एक ही शब्द उनको आया जो ठीक है हम रहेंगे तो, लेकिन ये बात हमारे और आपके बीच रहना चाहिए। जिस दिन ये बात दूसरे के नज़र में आ जाएगा उस दिन हम आपके साथ नहीं रहेंगे। दिन प्रतिदिन बीतता गया। वो बाबा हुए, 3 बचिया के रूप में, कुमारी के रूप में उनके साथ बाबा के साथ चलने लगे। रात्रि पूजा इनका मेन होता है, मेन निशा पूजा, रात्रि पूजा। जैसे आज नवमी है, निशा रात्रि पूजा हुआ, तो नवरात्रा पूजा जिसको कहा जाता है। तो 12 बजे रात्रि के बाद ये वशिष्ठ पूजा करते थे, दिन भर आराम करते थे, रात्रि पूजा करते थे। होते ऐसा समय आया जो बहुत आदमी जानने लगे, बहुत तरह का द्वेष भावना होने लगा, जो ये फलना चिलना कुमारी कन्या के रूप को साथ लेके 12 बजे रात्रि में ये करते हैं वो करते हैं, अपभ्रंश वाला भाषा। वशिष्ठ को रहा नहीं गया, मतलब वो तो माँ का पूजा करता था, तो उसको रहा नहीं गया। तो अंत में कहा जो तुम ऐसा बात क्यों बोल रहा है, बस इतना ही बात तो कहा ये माँ है कि आकाशवाणी हुई जब आप तो हमारे साथ, हम आपके साथ नहीं रहेंगे। उसी दिन से ये पत्थर के रूप में है, जो नीलमणि पत्थर, ब्लैक डायमंड के नाम से स्थापित है। इनके यहाँ मन वांछित फल जो मन में आएगा वो मांग लीजिए, मिलेगा। पंडित जी यहाँ के बारे में कहते हैं तंत्र साधना भी होती है, तो कौन सी वो जगह है और कैसे होती है? तंत्र साधना यही होती है, भगवती के पास होती है। वो निशा रात्रि पूजा अमावस्या के रोज होता है, और दुर्गा पूजा में महारात्रि निशा पूजा के रूप में होता है। कहते हैं कि माँ का अलग अलग इसमें रूप दिखता है। कहते हैं हर पहर में, सुबह के टाइम में बाल्यावस्था है, दोपहर में यौवनावस्था हुआ, शाम में वृद्धावस्था के रूप में इनका प्रत्यक्ष प्रमाणित मूर्ति है। तो अलग अलग चेहरे का भाव बदल जाता है। वो अपने देखने से ही मिलेगा आपको। अभी ये कौन सा पहर है? अभी यौवनावस्था में है, 12-1 बज रहा है ना, वो यौवनावस्था में देख लीजिए। यही शाम में आइए उसका अलग फेस देखिए, सुबह में आइए वो अलग देखिए। यानी 3 पहर और तीनों का अलग। तीनों का अलग। माँ तारा स्थान कहते हैं कि इनका जो स्वरूप है वो हर एक पहर में बदल जाता है। 3 पहर जिसका जिक्र अभी पंडित जी कर भी रहे थे, इनके स्वरूप में अलग सा भाव आपको नजर आएगा। तीनों पहर में जो चेहरा है वो यहाँ पर बदला हुआ आपको नजर आता है। कहते हैं कि माँ से आप जो मांगेंगे मनोकामना आपकी पूरी होती है, क्योंकि ये माँ जो हैं वो भाव की भूखी हैं, और जो भी आप मांगते हैं माँ से श्रद्धा पूर्वक वो ज़रूर पूरा होता है। तो उग्र तारा स्थान महिषी का बेहद इम्पॉर्टेंट भी एक तरीके से कह सकते हैं। देश भर से लोग आते हैं, दुनिया भर से लोग आते हैं, और माँ तारा से जो मांगते हैं वो ज़रूर पूरा होता है। बिहार का सहरसा जिला, जहाँ के शांत गांव महिषी में कभी ऐसा वाद विवाद हुआ जिसने भारत के दर्शन, धर्म और तर्क तीनों की दिशा बदल दी। ये वही भूमि है जहां आमने सामने थे 2 युगों के प्रतीक आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र। समय था 8वीं शताब्दी का। भारत मतों और मान्यताओं में बटा था, कहीं कर्मकांड की प्रधानता तो कहीं ज्ञान का मार्ग। इसी बीच युवा सन्यासी आदि शंकराचार्य अद्वैत वेदांत के प्रचार में निकले, और उन्होंने बताया कि मिथिला में एक ऐसे विद्वान हैं जो किसी तर्क में हार नहीं मानते, और वो नाम था मंडन मिश्र का। शंकराचार्य पहुंच गए इस धरती पर और मंडन मिश्र के द्वार पर कहा, आचार्य आइए तर्क से तय करें क्या कर्म ही सर्वोच्च है या ज्ञान सबसे महान। मंडन मिश्र मुस्कुराए और बोले, तर्क से ही सत्य तय होगा, पर न्याय वही करेगा जो निष्पक्ष हो। और तभी सामने आए उभय भारती, मंडन मिश्र की पत्नी और स्वयं एक महान विदुषी। बात शुरू हुआ, दोनों के गले में माला डाली गई। जिसकी माला पहले मुरझाएगी वही हारेगा। दिन बीतते गए, शास्त्रों, उपनिषदों और दर्शन की व्याख्याओं से पूरा मिथिला गूंज उठा। मंडन मिश्र ने कर्मकांड और यज्ञ की महिमा गाए तो शंकराचार्य ने कहा, जब तक आत्मा ब्रह्म को ना पहचाने तब तक कोई यज्ञ, कोई कर्म पूर्ण नहीं होता। घंटों से दिनों में, दिन हफ्तों में उस समय बदल गए, और अंततः
मंडन मिश्र की माला मुरझाई, उन्होंने सिर झुकाया और कहा, आज मैंने स्वयं ब्रह्मा को तर्क में देखा। शंकराचार्य ने उन्हें दीक्षा दी। मंडन मिश्र बने सुरेश्वराचार्य और अद्वैत वेदांत के मुख्य शिष्य में स्थान पाया। आज भी महिषी की मिट्टी उस ज्ञान युद्ध की साक्षी है, जहां विचारों ने टकराकर नया प्रकाश जन्म दिया, जहां धर्म ने तर्क को गले लगाया और जहां से उठा वो स्वर जिसने कहा, अहम ब्रह्मास्मि। एक और कहावत यहाँ से बहुत मशहूर है। जब मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती ने शंकराचार्य को चुनौती दी, कहते हैं, चारों ओर विद्वानों की भीड़, बीच में मंडन मिश्र और शंकराचार्य आमने सामने, बीच में बैठी तेजस्विनी ज्ञानमयी उभय भारती। उभय भारती शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहती हैं कि आज का ये शास्त्रार्थ केवल शास्त्रों का नहीं, अनुभव का भी होगा। मैं निर्णायक रहूंगी और जहां केवल शब्द नहीं, वहां तर्क और सत्य की कसौटी होगी। मंडन मिश्र धर्म, कर्म और गृहस्थ आश्रम की महिमा गिनाते हैं। शंकराचार्य संन्यास, ब्रह्मा और अद्वैत की बातें करते हैं। सभी मंत्रमुग्ध हो गए। कई घंटों तक वाद विवाद चला और अंत उभय भारती घोषणा करती है, शंकराचार्य, आपने मेरे पति को तर्क में पराजित किया, परंतु अब मेरे अंतिम शंका शेष है। सभा में सन्नाटा छा गया। आप ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं, परंतु जीवन में काम यानी स्त्री और पुरुष के भावात्मक, शारीरिक और मानसिक संबंध, उस अनुभव का ज्ञान आपको नहीं है। सभा में सन्नाटा था। सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे। शंकराचार्य कुछ क्षण मौन रहे और धीरे से मुस्कुराए। शंकराचार्य ने कहा, माँ, आपका प्रश्न उचित है। अनुभव के बिना ज्ञान अधूरा है। मैं उत्तर दूंगा अनुभव से। कहते हैं, शंकराचार्य ने योग बल से अपनी आत्मा को एक राजा अमरुक के शरीर में प्रविष्ट किया। वह उन्होंने कुछ समय तक गृहस्थ जीवन का अनुभव किया, फिर वापस लौट आए उसी योग बल से। कुछ दिनों बाद शंकराचार्य फिर उपस्थित हुए। उभय भारती ने कहा, अब बताइए अनुभव क्या कहता है। शंकराचार्य गंभीर स्वर में कहते हैं, अनुभव यही कहता है कि काम और ब्रह्मा दोनों ही उसी एक चेतना के रूप है। जो इन्हें अलग मानता है वो अभी अपूर्ण है। सभी मौन हो गए। उभय भारती हाथ जोड़ करके कहती हैं, अब मैं जान गई कि आप केवल ज्ञानी नहीं, पूर्ण ज्ञानी हैं। कथानक यही कहते हैं कि बाद में मंडन मिश्र ने संन्यास लिया और शंकराचार्य के शिष्य सुरेश्वराचार्य बन गए। तो शंकराचार्य एक ही बार हारे हैं, वो मंडन मिश्र की पत्नी से, और वो भी संभोग पर चर्चा की बात हो रही थी, उस पर शास्त्रार्थ की चर्चा हो रही थी। लेकिन फिर शंकराचार्य उसका अध्ययन करते हैं, उसे पूर्ण रूप से जीते हैं राजा के जरिए, और फिर मंडन मिश्र को और उभय भारती को यही इसी जमीन पर हरा देते हैं। मिथिलांचल के लिए कहावत है, पग पग पोखर माछ मखान, मधुर बोल मुस्की मुखपान। तो यहाँ पे मिथिलांचल के किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे, कहने का मतलब है कि आपको जगह जगह पोखरा यानी तालाब नजर आएगा और मखान नजर आएगा। पान की ख्याति है, पाक बड़ा मशहूर है। मिथिलांचल के लोगों के चेहरे पर मुस्कान होती है और मुंह में होता है पान। अब ये देखिए, ये एक छोटा सा तालाब है और अभी आपको थोड़े घास फूस यहाँ नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़े दिनों पहले जब मखाना की खेती होती है तो हर एक तालाब, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा, आपको मखाने की खेती दिख जाएगी। ये देखिए, मखाने का वो जो फूल आप इस समय देख रहे हैं, एक उभरा हुआ, इस समय जो फूल देख रहे हैं उसमें मखाना उत्पन्न होता है, मखाना प्रोड्यूस किया जाता है। और इसी मखाने की चर्चा जो है वो इस समय विश्व भर में हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने मखाने को लेकर के बड़ी सौगात बिहार को दी। बिहार हमेशा, जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो विशेष राहत पैकेज की बात करते हैं, विशेष पैकेज देने की बात करते हैं, विशेष राज्य का दर्जा देने की बात करते हैं। लेकिन धीरे धीरे इस पर काम हो रहा है। हालांकि कोसी का बेल्ट है, यहाँ पर लोग बेहद परेशान रहते हैं क्योंकि कोसी हर साल आती है, तबाही लेकर आती है, लेकिन मखाने का उत्पादन यहाँ भी होता है। तो मिथिलांचल आप आए हैं तो आपको पग पग पर पोखर मिलेगा इस तरीके से, और उसमें उगता हुआ मखाना मिलेगा, जो आज विश्व भर में ख्याति जो है वो बटोरता हुआ नजर आ रहा है। और चूंकि चुनाव है तो चुनावी मुद्दों में बिहार का मिथिलांचल इस बार सबसे खास रहने वाला है। बिहार की महिषी में जब आप होते हैं तो यहाँ पे यानी मिथिलांचल में चूड़ा दही जो है बहुत खाया जाता है। तो देखिए, मटकुरी में आपको दही मिलेगा और इसके साथ मिलेगा यहाँ पर वर्ल्ड फेमस पेड़ा, जो कि यहाँ धमारा से जनरली बन करके आता है। धमारा से एकदम फ्रेश बनता है और यहाँ पे भी जो है, इस जगह पे भी ये पेड़ा बनाया जाता है। वैसे सहरसा की रीजन में, कोसी के क्षेत्र में धमारा का पेड़ा बहुत ज़्यादा मशहूर है, साथ ही महिषी का भी पेड़ा बहुत मशहूर है। तो जो लोग भी यहाँ, जो भी श्रद्धालु आते हैं, माँ तारा के जो दर्शन करते हैं, वो दर्शन करने के बाद सीधा यहाँ आते हैं और चूड़ा, दही, चीनी और जो पेड़ा है वो ज़रूर खाते हैं। तो हम भी जा रहे हैं खाने का स्वाद लेने, और आप भारत 24 देखिए।